क्या कभी आपने सोचा है कि लोग जहाँ भी जाते हैं लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त दूसरों के लिए अच्छा करते हैं फिर भी उनको इज़्ज़त नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाज़ लोग आपको संजीदगी से नहीं लेते, आपकी बात को नज़रअंदाज करते हैं या आपको हल्का समझने लगते हैं? अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है। अक्सर मसला ये होता है कि हमें इंसानी नफ्सियात की वो हकीकत मालूम नहीं होती जो इज़्ज़त और वक़ार को मुतासर करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सब मेरी फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब मैंने खुश होंगी, आबाद होंगी और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक छोटी सी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बात और वजूहात बताऊंगी जिसकी वजह से लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते। अगर आप उन बातों पर अमल कर लें तो आपकी ज़िंदगी और शख्सियत दोनों बदल सकती है। पहली वजह यह है कि आप हर वक्त सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये अक्सर हमारे अंदर यही चीज़ की कमी होती है कि हम अपने आप को भूलकर दूसरों को खुश करते रहते हैं। अच्छा, कैसे हम खुश करते हैं? कैसे करते हैं कि जब भी घर में कोई आ जाए, हमारी फैमिली में, हमारे ससुराल में या हमारी नंद आ जाए, कोई भी आ जाए, तो हम उसको खुश करने के लिए उसके आगे 10 या 12 या 13 जितने भी हैं खाने बना के आगे रख देते हैं, ठीक है। और एक ये मिसाल दे रही हूँ और ये मिसाल ऐसी है, ये हर घर की है ये, ठीक है। और देखें, हम इतने आगे कर देते हैं, इतना उन लोगों को सर पे चढ़ा देते हैं कि इतना खुश कर देते हैं, कोई भी हो, ये नहीं है कि कोई भी हो, ठीक है। और फिर जब अगली दफ़ा ऐसा जब हो, जब हमने इतने खाने ना बनाए हों, उनको इतना खुश ना करें, तो क्या होगा जी, उनका मुँह बन जाएगा। तो हम क्या होंगे, हम बुरे बन जाएँगे। दूसरी वजह कि आप अपनी जो हदूद, बाउंड्री मुकर्रर नहीं करते। इज़्ज़त हासिल करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो ये है हदूद बनाना। अगर आप लोगों को ये नहीं बताएँगे कि आपके साथ किस हद तक बात की जाती है और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी हदूद को पार करने लगते हैं। कोई आपके अ, कोई भी आपके वक़्त की कदर नहीं करता, कोई आपसे बदतमीज़ी से बात करता है और कोई आपसे फ़ायदा उठाता है। क्योंकि ये आपके साथ इसलिए हो रहा होता है कि आपने ना कहना नहीं सीखा होता। याद रखिए कि जो लोग अपनी हदूद की हिफाज़त नहीं करते, लोग उसकी इज़्ज़त नहीं करते, क्योंकि हमें तो यही सिखाया जाता है, ना सिखाया जाता है और हम किसी के आगे जो है ना नहीं सिखाया जाता। तो इसीलिए हम जो है ना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से लोग हमारा जो है ना वो फ़ायदा उठा रहे होते हैं। मेरी प्यारी बहनों, इन चीज़ों से जो है ना अपने आप को जो है ना ठीक रखें। हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, ठीक है। अपने आप को खुश रखना है, अपनी इज्जत करवानी है और वो किस तरह करवानी है ये आप बेहतर जानती हैं। तीसरी वजह है कि आप खुद अपने आप की कदर नहीं करते। इंसानी नफ्सियात का एक बहुत बड़ा असूल है कि लोग अमूमन उसी इंसान की कदर करते हैं जो खुद अपनी कदर करते हैं। अगर आप खुद को अब कमतर समझने लगते हैं ना, तो लोग भी आपको उसी नज़र से देखते हैं। ये बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं जो हमारे अंदर इस चीज़ की कमी को पैदा करते हैं और इस कमी को हम खुद दूर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे असूल बताए हैं, अगर इनसे हमें बहुत सारी अगर हम चीज़ें सीख लें तो हम बहुत जो है ना हम सबसे बेहतर हो सकते हैं और लोग हमारी कदर कर सकते हैं। चौथी वजह यह है कि आप बात कहने से डरते हैं। कुछ लोग हमेशा खामोश रहते हैं, अपनी राय देने से डरते हैं, किसी गलत बात के खिलाफ होने से डरते हैं और अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करने से भी डरते हैं। ऐसे लोग अक्सर सोचते हैं कि खामोश रहने से मसाइल जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। जब आप हर बात पर खामोश रहते हैं तो लोग ये समझते हैं कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी राय राय की कोई अहमियत नहीं होगी, बल्कि अहमियत ख़त्म हो जाएगी। पांचवा असूल ये है और पांचवी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये है कि आप गलत लोगों को ज़िंदगी में जगह देते हैं। ऐसी वजह है क्या हम ऐसा करते हैं? ज़िंदगी की एक बड़ी वजह ये है कि हर इंसान आपकी कदर करने के काबिल नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए करीब आते हैं, वो आपकी मेहरबानी को कमज़ोरी समझते हैं।
آپ کی اچھائی کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو موقع دیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے کہ کون ہماری عزت کرتا ہے اور کون ہماری عزت کس طرح ہم لوگوں نے اپنی عزت کروانی ہے اور کون ہماری عزت کرتا ہے۔ آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ یہ سب کچھ تب ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی میں جب رہ رہے ہوتے ہیں، سب مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، ہم نے سب کو خوش رکھنا ہوتا ہے، سب کی قدر کرنی ہوتی ہے، سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اتنا اونچا بنا دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کرنے سے ہماری قدر ہوگی، ہماری عزت ہوگی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، عزت ہوگی، عزت ہوتی ہے، ان باتوں سے ان چیزوں سے عزت ہوتی ہے، پر عزت کروانے سے عزت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی عزت ہی نہیں کروائیں گے، اپنی قدر نہیں کریں گے یا اپنی قدر نہیں کروائیں گے تو لوگ ہماری قدر نہیں کریں گے اور ہماری ان اچھائیوں سے، ہماری ان باتوں سے لوگ فائدے اٹھاتے ہیں۔ لوگ بہت تیز ہوتے ہیں اور ہم لوگ اپنا بھولا پن دکھا کے ہم بہت زیادہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور ابھی تک میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا، جلدی سے میری پیاری بہنوں لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے اور کوشش کرنی ہے کہ مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے، تاکہ آپ لوگ مجھے جب سپورٹ کریں گے تو میں بہت سارے ایسی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اور آپ کا دیکھنے کا اور آپ کا سننے کا بہت بہت میں شکریہ۔ بہت ساری میری بہنیں ہیں جو بہت شوق سے دیکھتی ہیں۔